नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, कल के डेट में 17th एजीएम मीटिंग हुई है और क्या कुछ निकल कर आया है, क्या बोनस मिला है, बाईबैक क्या है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17th एनुअल जनरल मीटिंग जो है कल के डेट में हुई है, 27 अगस्त 2021 को मुंबई में हुई है। तो क्या कुछ निकल कर आया है एनुअल जनरल मीटिंग में, सारा कुछ यहाँ पर 5 मुख्य बिंदुएं हैं जिसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आप सभी जान रहे हैं कि रेटिंग एजेंसीज़ ने अब जाकर अच्छे अपडेट देना शुरू कर दिया है यस बैंक के लिए। अभी जो कल की न्यूज़ निकल कर आई थी, इंडिया रेटिंग एजेंसीज ने भी इनकी जो रेटिंग्स है उसे अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे पहले मूडीज़ ने भी इनकी रेटिंग्स को मतलब टॉप 100 टॉप इमर्जिंग बैंक्स में इन्हें शामिल किया था। तो एक एक करके जो खबरें हैं वह अच्छी अब आ रही हैं। तो यहाँ पर यदि हम एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो ये जो कुछ उसमें से कि जो पहला है वह है माफ़ करें, जो पहली बिंदु है वह है एडॉप्टेशन ऑफ एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक फॉर ईयर एंडेड March 31, 2021। तो देखिए, यहाँ पर जो एनुअल रिजल्ट निकाला जाता है, एनुअल रिजल्ट को यहाँ पर अप्रूव किया गया है। वैसे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर रिजल्ट्स आते ही रहते हैं। अभी आपने देखा था कि जून क्वार्टर के नतीजे आए थे जिसमें 217 करोड़ का शानदार मुनाफा दर्ज किया था बैंक ने। तो अब यहाँ पर जो अप्रूवल हुआ है वह 1 साल का, मतलब 2021 जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो इस पिछले साल से इस साल का फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका 1 साल का कंसोलिडेटेड और यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को अप्रूव किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सेकंड बिंदु है यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है, अमेंडमेंट इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी चिताले एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन कंप्लायंस विथ रिसेंट आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, मतलब कि जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है उसमें अमेंडमेंट किया है। ठीक है, मतलब कि अपॉइंटमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अमेंडमेंट करके अब जो है ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इसे अप्रूव किया गया है। ये है दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु की यदि बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चौकसी एंड चौकसी LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ज्वाइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो ये तीसरा जो बिंदु है, यहाँ पर चौकसी एंड चौकसी LLP को चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनको एज अ ज्वाइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। ये हो गई तीसरी बिंदु। उसके बाद जो चौथा बिंदु है वह भी अपॉइंटमेंट को लेकर ही यहाँ पर अप्रूव किया गया है। नोटेड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रविंद्र पांडे एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है रविंद्र पांडे को। ये तो 4 बिंदु हो गए, जिसमें से कि 2 तो अपॉइंटमेंट की हो गई, एक अमेंडमेंट में हो गई, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। ये 4 बिंदुएं हो गई। और आखिरी जो बिंदु है ये यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल रेजिंग थ्रू इशुएंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज स्पेशल रेजोल्यूशंस। तो देखिए, यहाँ पर जो 5वां बिंदु को अप्रूव किया गया है उसमें है कि कैपिटल रेजिंग जो है उसको अप्रूव किया गया है। कैसे? तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। डेब्ट सिक्योरिटीज़ देखिए बहुत यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेब्ट सिक्योरिटीज़ जो होता है उसमें आप जैसे डिवेंचर वगैरह इशू करके कैपिटल को रेज करते हैं। ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू जो इक्विटीज़ के थ्रू फंड रेज किया जाता है। पिछले साल जो मार्च के समय FPO लाया गया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसमें क्या था कि इक्विटीज़ इशू करके नए शेयर्स मार्केट में लाकर ऑफलोड करके पैसे इकट्ठे किए गए थे, जिसका कि एडवर्स इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिला। 26-25 रुपये के आसपास यस बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा था और FPO इशू होते होते वह 13 रुपये पर आ गई।
क्यों आ गई? क्योंकि जितने शेयर ऑलरेडी मार्केट में थे उतने ही शेयर और ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल करा दिए गए। तो क्या हुआ कि एक जो शेयर का वैल्यू था वह डाइल्यूट होकर हाफ हो गया, जिसके कारण कि जो स्टॉक 25-26 रुपये पर ट्रेड कर रहा था वह भी हाफ होकर 13 रुपये पर आ गया। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बैंड भी 12 रुपये का इसलिए रखा गया था क्योंकि कंपनी जान रही थी कि यहाँ पर जितने हम शेयर्स मार्केट में ला रहे हैं उसके कारण जो वैल्यू है वह डाइल्यूट होगी, तो 12 रुपये से ऊपर कोई खरीदेगा भी नहीं। यदि 12 रुपये से ऊपर एफपीओ की प्राइस रखी जाती तो वह 50% भी उसका एफपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। तो इस कारण से जो इस बार फंड रेस की बात को अप्रूव किया गया है वो यहाँ पर डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डेब्ट सिक्योरिटीज़ के थ्रू यह इशुएंस किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि डेब्ट वगैरह के थ्रू जब भी फंड रेस किए जाते हैं, एक तो नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट होते हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के जो डेब्ट्स होते हैं वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, उसके बदले में बैंक इंटरेस्ट देती है। कुछ टेनवर होते हैं, फिक्स्ड पीरियड होता है, 5 साल 10 साल इस तरह का समय होता है। तो ये जो 5 मुख्य बिंदु हैं उसे अप्रूव किया गया है एनुअल जनरल मीटिंग में। उसके साथ में बात हो रही थी बाईबैक और बोनस की। तो भाई साहब, मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि कोई बाईबैक कोई बोनस नहीं मिलने वाला है, और आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो 5 बिंदु यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव की हैं। कहीं भी आपको बाईबैक देखने को नहीं मिला, और इतने दिनों से मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा था आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि बाईबैक से पहले ये कर ले, बाईबैक से पहले ये तेज़ी आएगी, बाईबैक से पहले वो आएगी। क्या आया, क्या मिला? बाईबैक कभी भी आपको देखने को मिला, या बोनस कभी भी आपको देखने को मिला? हमेशा से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अफवाहों में ना उड़े। बस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप लोग को ज्ञान देने वाले हैं, मतलब कुछ भी बताएंगे कि लिस्ट हो जाएगा, मतलब हद पार कर देते हैं। मुझे थोड़ा ये भी होता है, क्या बोलते हैं, आश्चर्य भी होता है और थोड़ा निराशा भी होती है कि मतलब जो कुछ भी आप लोगों को बता देता है, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप होनी चाहिए। जैसे कुछ तो बता देते हैं कि शेयर डिलिस्ट होगा, तो डिलिस्ट होगा सुन के बस ज़बरदस्त व्यूज़, मतलब फर्जी अफवाह जो उड़ा रहा है उसको तो ज़बरदस्त व्यूज़ मिल रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया, शानदार। अब बाईबैक कभी भी कहीं नहीं है, और इतने दिनों से 1 महीने से बाईबैक के नाम पर व्यूज़ कमाया जा रहा है, बोनस के नाम पर व्यूज़ कमाया जा रहा है। जबकि मैं हमेशा बताने की कोशिश, कल भी मैंने वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बाईबैक कोई बोनस नहीं मिलने वाला है। बाईबैक कौन लाता है? बाईबैक वही लाता है जिसका कि अच्छा खासा कंपनी प्रॉस्पर कर रही है। इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, ये सब इन्होंने बाईबैक लाया था। यहाँ पर येस बैंक अपना खुद का बिजनेस अभी संभाल नहीं पा रही और यह बाईबैक लाएगी, यह बोनस देगी, सवाल ही नहीं उठता है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि बस आप थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ा सोचें कि कौन क्या आपको बता रहा है, कौन किसकी बातें आपको सुननी है, ठीक है। बाकी देखिए और जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं वह भी मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी के स्पीकिंग ऑन द ओकेजन मिस्टर सुनील मेहता, जो कि चेयरमैन है येस बैंक के, उन्होंने कहा है कि जो बैंक है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इसने क्रॉस किया है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज द इमेंस ट्रस्ट दैट आवर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैव रिपोज्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह की जो एडवर्स सिचुएशन है, ठीक है, उस एडवर्स सिचुएशन में भी जो बैंक है वह सिक्वेंशियल गेन फर्स्ट 3 क्वार्टर इन 2021, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्वेंशियल गेन जो है वह लेने में कामयाब रही है। उसके साथ में यह भी बता रहे हैं कि एक जो प्रोविज़न्स है वह नेसेसरी प्रोविज़न्स भी रखे गए हैं ताकि आने वाले समय में कोई भी बर्डन जो है 2022 में, मतलब इस जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें कोई भी बर्डन बैंक के ऊपर नहीं पड़े। पिछले ही ईयर में जो है उसने प्रोविज़न्स रख दिए हैं, 2021 की बात हो रही है। इसके साथ में इन्होंने यह भी कहा